यह वीडियो आंखों से नहीं, मन और हृदय से समझने का विषय है, इसलिए कृपया इसे शांत वातावरण में एकाग्र होकर सुनें। चांदी सिर्फ धातु नहीं है, यह शुद्धता और शांति की प्रतीक मानी जाती है। हिंदू धर्म में चांदी को माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में चांदी का सम्मान होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। यही वजह है कि पूजा पाठ में चांदी के बर्तन, चरण पादुका और सिक्कों का विशेष महत्व है। भारत में चांदी सदियों से सिर्फ गहना नहीं रही, बल्कि धर्म, परंपरा और संपत्ति का हिस्सा रही है। बच्चे के जन्म से लेकर विवाह और गृह प्रवेश तक चांदी को शुभ माना गया है। लेकिन आज के समय में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 2026 में चांदी खरीदना सही फैसला होगा? अगर इतिहास देखें तो चांदी हमेशा सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है। लेकिन यही उतार चढ़ाव समझदार लोगों के लिए बड़ा अवसर भी बनता है। जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और करेंसी पर भरोसा कम होता है, तब लोग चांदी की ओर भी रुख करते हैं। 2020 के बाद महामारी, युद्ध और वैश्विक तनाव ने चांदी की कीमतों को नई दिशा दी। कभी जो चांदी बहुत सस्ते दामों में मिलती थी, वही आज कई गुना महंगी हो चुकी है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है, बल्कि उद्योगों में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल क्षेत्र में। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है अफवाहों पर भरोसा करना। कोई कहता है चांदी बहुत महंगी हो गई है, कोई कहता है अब गिरने वाली है। लेकिन सच्चाई यह है कि चांदी भी पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति, मांग और विश्वास पर चलती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चांदी सिर्फ धातु नहीं, बल्कि शुद्धता, सुरक्षा और अवसर का प्रतीक है। जिसने सही समय, सही सोच और धैर्य के साथ चांदी को अपनाया, उसने भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। क्योंकि चांदी भले ही शांत दिखे, लेकिन समय आने पर इसकी चमक बहुत दूर तक जाती है।